बिल्कुल जंगल के अंदर, जहां मोटे मोटे पेड़ खड़े थे और चारों ओर हरे भरे घास के मैदान फैले थे, वहां एक छोटी बकरी रहती थी। उसका नाम था गुड्डी। गुड्डी थोड़ी भोली थी और अक्सर हर किसी पर जल्दी से विश्वास कर लेती थी। एक दिन वह घास के मैदान में मस्ती से कूद रही थी, जब उसकी नजर एक बड़े, खतरनाक बाघ पर पड़ी। बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। बकरी को समझ में आ गया कि वह खतरे में है। बकरी घबराकर इधर-उधर देखने लगी कि उसे बचने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन बाघ उससे ज्यादा तेज और चालाक था। उसने डराते हुए कहा, गुड्डी, तुम्हें पता है, मेरे पेट में बहुत जोर की भूख है। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। बकरी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, बाघ जी, मुझे मत खाइए। मैं तो बहुत ही छोटी और पतली हूं। आप मुझे खाकर क्या करेंगे? बाघ थोड़ी देर के लिए रुका, फिर हंसते हुए बोला, अरे बकरी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूं? मैं तो तुम्हारे जैसे कितने जानवर खा चुका हूं। गुड्डी ने सोचा कि उसे किसी तरह बाघ को रोकना होगा। उसने तेजी से सोचा और कहा, बाघ जी, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें, तो मैं आपको एक ऐसी जगह दिखा सकती हूँ, जहां आपको बहुत सारे स्वादिष्ट जानवर मिलेंगे। बाघ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा, मुझे यह जगह बताओ, और अगर तुम्हारी बात सच निकली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गुड्डी ने चालाकी से जवाब दिया, ठीक है बाघ जी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। वह जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। बाघ ने सोचा कि बकरी उसे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए उसने हामी भर दी और उसके साथ चल पड़ा। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगे, जहां बकरी उसे ले जाना चाहती थी। गुड्डी ने बाघ को एक घने जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचा दिया, जहां एक गहरा गड्ढा था। वह गड्ढा इतनी चालाकी से छुपा हुआ था कि पहली नजर में किसी को भी दिखाई नहीं देता था। गुड्डी ने धीरे से बाघ की ओर इशारा करते हुए कहा, बस यहाँ से थोड़ा ही आगे आपको आपकी मनपसंद शिकार मिल जाएंगे। बाघ ने बिना सोचे समझे उस ओर छलांग लगाई और सीधे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में गिरने के बाद बाघ चिल्लाया, अरे मूर्ख बकरी, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे बाहर निकालो। गुड्डी हंसते हुए बोली, बाघ जी, इस बार मूर्ख मैं नहीं, बल्कि आप निकले। अब आप ही बताइए, किसने किसे मात दी? बाघ अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया और गुड्डी मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गई। इस बार उसने ठान लिया कि अब कभी किसी खतरनाक जानवर पर विश्वास नहीं करेगी। कभी भी किसी चालाक व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी समझ से काम लेना चाहिए। यह चैनल सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।